मैं उनको ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि उनको किसी किस्म के किसी डर और खौफ की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है जब तक हम पाकिस्तान आर्मी लाइन ऑफ कंट्रोल पे और हर तरह के बॉर्डर के ऊपर उनकी हिफाजत के लिए बैठी है। और ये हमारे लिए बहुत प्राउड मोमेंट है कि हमारी कौम ने और अल्लाह पाक ने हम जैसे मेरे जैसे जिस तरह मेरी यूनिट के सोल्जर्स हैं उन सोल्जर्स को सेलेक्ट किया है इस काम के लिए और हम इस सारे काम को करके बहुत प्राउड फील कर रहे हैं। जब दुश्मन को सामने देखते हो तो आपका जोश वलवला कैसा होता है? दुश्मन को सामने देख के जोश और भी बढ़ जाता है। दुश्मन को सामने देख के तो बस मैं अल्फाज से बयान नहीं कर सकता। और यही मुसलमान का जज्बा है। मुसलमान का जज्बा ईमानी है। ये है शोधा की धरती। हाँ जी बिल्कुल, गुफ्तगू होती है। हमारा प्रॉपर कम्युनिकेशन सिस्टम है और बहुत सारी लेयर्स का कम्युनिकेशन सिस्टम है, सिर्फ एक कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं है। तो उसके ऊपर हमारी ऑफ एंड ऑन बहुत सिक्योर है। वो ऑफ एंड ऑन हमारी बहुत जो सारा दिन का जो नॉर्मल मामला एक पोस्ट के दूसरी पोस्ट से जिस भी ऑपरेशनल मामलात या एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात वो सारा दिन उसी कम्युनिकेशन के थ्रू डिस्कस। नायब सूबेदार अख्तर महमूद हमारे साथ मौजूद हैं, यहाँ पर पोस्ट कमांडर हैं, उनसे हम बात करेंगे। जी अख्तर साहब बताइएगा, डेली की रूटीन क्या होती है आपकी इस बैंकर के ऊपर? ये होती है कि सुबह उठते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज के बाद हम जो है ना फिज़िकल ट्रेनिंग की तैयारी करते हैं। फिर 1 घंटा फिज़िकल ट्रेनिंग होती है। उसके बाद नाश्ता करते हैं। जो है नाश्ता करने के बाद फिर जो है ना वो डेली जो है ना वेपन की ट्रेनिंग होती है और उसके बाद वेपन की क्लासेस होती हैं। ये डेली की रूटीन है। जी हमारी। फिर उसके बाद बंकर पर आपके जवान आते हैं। फिर उसके बंकर पे तो वैसे 24 घंटे हमारे जवान मौजूद होते हैं। उसके बाद नहीं आते, वो 24 घंटे मौजूद होते हैं। यानी रात को भी मौजूद होते हैं? जी, वो दिन और रात को 24 घंटे अलर्ट होते हैं। अच्छा, रात को आपके पास ऐसे कौन से इक्विपमेंट हैं? मसलन हम रात को हमारे पास बड़े जदीद इक्विपमेंट है जो एक दुश्मन की जो सुई भी है वो भी दिखाते हैं। यानी वो भी आप मॉनिटर करते हैं? हम मॉनिटर करते हैं। चींटी भी हरकत कर रही तो वो भी हमें नजर आती है। अच्छा, सीज फायर के दौरान यहाँ LOC पर दुश्मन की तरफ से कोई शरारत होती है? वो कोशिश करता है शरारत करने की? नहीं, आजकल के दिनों में खैर शरारत नहीं कर रहा। तो वैसे अगर शरारत करेगा तो उसका हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। ये नहीं कि सीज फायर है तो हम जो है वो सोए हुए हैं। नहीं, अच्छा, हम 24 घंटे अलर्ट हैं। डिस्कवर पाकिस्तान और प्रोग्राम पहाड़ों के सफर में आपकी आवाज पूरी दुनिया में सुनी जा रही है और इंडिया में भी आपको देखा जा रहा है जी। उनका जो जबराना यहाँ पर कब्जा है ऑक्युपाइड कश्मीर पर जी, जो ये भी सुलगती जन्नत बेसिकली जन्नत नजीर है जी, उनके लिए क्या मैसेज होगा, यानी एक आम सोल्जर की तरफ से? हम इंडिया को ये मैसेज देंगे कि ये वो मत भूलें क्योंकि वो कश्मीर भी हमारा हिस्सा है। इंशाअल्लाह ताला उनसे ज़रूर वो लेंगे, ठीक है ना। इंडिया इस सोच में मत रहे कि हम सोए हुए हैं या हम जो है वो उनको छोड़ देंगे। हम इंशाअल्लाह ताला कश्मीर लेकर रहेंगे और कश्मीर इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा। पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा। और इस पोस्ट के ऊपर जो आपके जवान है उनका मोराल कैसे है? जवानों का मोराल हाई है। और यहाँ मकामी लोगों की तरफ से आपको रिस्पेक्ट मिलती है पाकिस्तान आर्मी को? जी, मकामी लोग हमारी बहुत इज्जत करते हैं, हमारे साथ बहुत तामन करते हैं। जब तक फ़ौज की कामयाबी जो है इसी में है कि उनके मकामी लोगों के साथ तलकात अच्छे हों और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मकामी लोगों के साथ तलकात बहुत अच्छे हैं। जी, इस बात है कि बंकर के ऊपर हैं, हार्ड पोस्ट है जिसको कहते हैं कि LOC के अगले मोर्चे, यानी मोर्चे के अंदर हूं मैं इस बात। और दुश्मन की हरकत और सकनात के ऊपर नजर रखे हुए एक जवान किस जोश और जज्बे के साथ यहाँ पर खड़े हैं, उससे बात करेंगे। जी, नाम बताइएगा अपना? तलहा यासीन। तलहा यासीन, कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। कितना टाइम हो गया पाक आर्मी में आपको? 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। और माशाल्लाह आप जरा बताइएगा इससे के बारे में, मशीन गन के बारे में। मशीन गन ये दुश्मन के मोर्चे के ऊपर मैंने फिक्स की हुई है। जब भी दुश्मन की कोई गैर मुतवक्की हरकत होती है या कोई वो गैर मुतवक्की हरकत करता है तो मैं उसको फायर कर सकता हूँ। अच्छा, फायर कर सकते हैं, यानी अगर वो करे। फिलहाल तो सीज फायर है यहाँ पर। अगर अच्छा, वो करता है तो उसका जारहाना जवाब दिया जाएगा। जारहाना जवाब दिया जाएगा। और कितने कितने मोर्चों पर और इसके अलावा भी एडवांस मोर्चों पर ड्यूटी कर चुके हो आप? जी, कर चुका हूँ। अच्छा, जब दुश्मन को सामने देखते हो तो आपका जोश वलवला कैसा होता है? दुश्मन को सामने देख के जोश और भी बढ़ जाता है।
दुश्मन को सामने देख के तो बस मैं अल्फाज से बयान नहीं कर सकता। और यही मुसलमान का जज्बा है, मुसलमान का जज्बा ईमानी है। अच्छा, तो मुल्क और कौम के लिए क्या मैसेज होगा, खास करके आप इतनी हार्ड पोस्ट के ऊपर इस वक्त मौजूद हैं? मुल्क और कौम के लिए यही मैसेज है कि वो हमारे साथ शाना बशाना खड़ा रहें, जैसे हम उनके साथ उनकी हिफाजत के लिए खड़े हैं, वो भी हमारे साथ शाना बशाना खड़े रहें और हमारे लिए दुआएं करें। दुआएं करें, आपकी कामयाबी के लिए दुआएं करें। जी नाजरीन, ये वो जज्बा है, जैसे कि मैंने कहा कि हमारा हर जवान यहाँ पर लाइन ऑफ कंट्रोल पर मौजूद है, मोर्चों में मौजूद हैं। इवन के सीज़ फायर है, लेकिन ये हर वक्त यहाँ पर अपने अपने मोर्चों को संभाले होते हैं। कई जो मोर्चे हैं वो हाइट के ऊपर हैं इंडियन साइड से, कई हमारे वाले भी हाइट पर हैं, लेकिन यहाँ पर लेके आने का मकसद यही था हमारा कि हम आपको बता सकें कि LOC की लेटेस्ट सूरत हाल क्या है और दुश्मन पर किस तरीके से हमारे जो जवान हैं वो नज़र रखे हुए हैं। आप हमारे साथ रहें। मेन आम सिटी से बहुत दूर अफ्तादा इलाका है। इंफ्रास्ट्रक्चर आपने देख लिया थोड़ा सा वीक है। बर्फ़ वगैरह जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, हाइट काफ़ी है इस एरिया की, तो इस लिहाज से बर्फ़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा पड़ती है। उस लिहाज से काफ़ी सारी जो सिविल पॉपुलेशन है यहाँ से वो माइग्रेट करके विंटर के सीज़न में पीछे चली जाती हैं, जहाँ पे बर्फ़ ज़रा थोड़ी सी कदरे कम पड़ती है। इस इलाके के लिहाज से इंफ्रास्ट्रक्चर जो जिस रोड पे अभी आप ट्रैवल करके आए, ये रोड सर्दियों के दिनों में बंद हो जाती है बिकॉज ऑफ स्नो। सोल्जर मौजूद रहते हैं और उनको मौजूद रखने के लिए यहाँ पे समर सीज़न में हम अपनी कंप्लीट राशन की डंपिंग, कंप्लीट एमिनेशन की रिप्लेनिशमेंट, कंप्लीट जो मेंटेनेंस है, हमारी डिफेंसेस का जो मेंटेनेंस है, जो हमारे जवानों की ट्रेनिंग है स्नो में रहने के लिहाज से, वो सारी हम इस समर सीजन में कंप्लीट करते हैं ताकि हमारे जवान उस सख्त मौसम में यहाँ पे रह सकें। अच्छा बताइएगा, ये गांव जो नज़र आ रहे हैं, नाला है, नाले की उस तरफ ऑक्युपाइड इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर ने जो कब्जा किया हुआ है, उनकी फोर्सेस हैं वहाँ पर? जी बिल्कुल, आपने ठीक फरमाया अब्बासी साहब। ये जो नाला आपको नज़र आ रहा है अभी, इस नाले के दरमियान में से LOC गुजरी है। नाले के दूसरी साइड पे अगर आप देखें, जो आपको पहाड़ नज़र आ रहा है, वो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर का है, हमारा एरिया है, और इंडियन आर्मी ने उसके ऊपर कब्जा किया, जबरी कब्जा। जी बिल्कुल। जो आबादी आपको नाले से दूसरी तरफ नज़र आ रही है, आज़ाद कश्मीर की आबादी है। दूसरी तरफ भी मुसलमान हैं, इस तरफ दोनों तरफ। अच्छा, हैं। गांव उस तरफ कौन सा है, इंडिया का कौन सा जिला पड़ रहा है वहाँ? यहाँ इस तरफ ये जो आपको सामने गांव नज़र आ रहा है, इसका नाम चिराट है। ये जो बिल्कुल आपको सामने गांव नज़र आ रहा है। जो दूसरी तरफ LOC के दूसरी तरफ जो दुश्मन का एरिया आपको नज़र आ रहा है, वो बांडी कहलाता है, जो गांव का नाम है। सीज फायर जब नहीं होता था तो उस वक्त, क्योंकि अभी तो हाइट के ऊपर है, इंडियन आर्मी बैठी हुई है, हमारी पोस्ट काफ़ी निचली सतह पर है, आबादी दोनों तरफ अतराफ में मुसलमानों की, तो किस किस्म की मुश्किलात पाकिस्तान ट्रुप्स के लिए यहाँ पर क्रिएट होती थी दुश्मन की तरफ से? इस पोस्ट को अगर आप आइसोलेशन में देखें तो ये आपको वाकई नीचे नजर आएगी। जबकि जो मैंने आपको पोस्टें दिखाई हैं इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में, इंडियन आर्मी की जो पोस्टें मैंने आपको दिखाई हैं, उनके बिल्कुल एडजेसेंट सामने हमारी बहुत सारी पोस्टें लेयर्स के अंदर आपको नज़र आएंगी, जो अभी बिल्कुल घने जंगल की वजह से आपको नज़र नहीं आ रही। तो जहाँ तक बात है इस पोस्ट की, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, समर के सीज़न में हम कंप्लीट रिप्लेनिशमेंट अपनी राशन की, एमिनेशन की वो कर देते हैं, ताकि विंटर के सीज़न में जब सारे ट्रैक्स वगैरह बंद हो जाते हैं, मूवमेंट बिल्कुल बंद हो जाती है, तो हमें किसी किस्म की किसी मुश्किल का सामना। अच्छा, इस साइड पर, ये नहीं जो पाकिस्तानी इलाके हैं, इस साइड पर भी हमारी पोस्ट है, वहाँ पर जंगल में जी मौजूद हैं। जी बिल्कुल। और पैदल रास्ते हैं, जाहिर है। जी बिल्कुल, पैदल रास्ते हैं। इंतहाई टफ लाइफ, यानी फौज जी की लाइफ एक जो है कि आप देख लें कि इतने सर्द मौसम में, सर्द ना भी हो तो गर्म मौसम में, आपने इन जंगलात में से गुजरते हुए, ये जो चट्टानें इनको तर करते हुए आप ऊपर अपनी पोस्ट तक पहुंचते हैं। अच्छा, आपस में क्या कम्युनिकेशंस क्या होती है? कि पोस्टें बहुत करीब करीब ही होती हैं, अभी सीज फायर भी है, तो जवानों के दरमियान में कोई गुफ्तगू भी होती है? हाँ जी बिल्कुल, गुफ्तगू होती है। हमारा प्रॉपर कम्युनिकेशन सिस्टम है, और बहुत सारी लेयर्स का कम्युनिकेशन सिस्टम है, सिर्फ एक कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं है। तो उसके ऊपर हमारी ऑफ एंड ऑन बहुत सिक्योर है वो।
ऑफ एंड ऑन हमारी बहुत जो सारा दिन का जो नॉर्मल मामला एक पोस्ट के दूसरी पोस्ट से जिस भी ऑपरेशनल मामलात या एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात वो सारा दिन उसी कम्युनिकेशन के थ्रू डिस्कस होते रहते हैं। अवाम यहाँ पर मौजूद है अभी, क्योंकि सीज फायर है, तो पाकिस्तान आर्मी क्या रोल अदा कर रही है? मकामी आवाम की भी मदद की जाए, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग हो, या एग्रीकल्चर, क्योंकि छोटे छोटे खेत हमें नज़र आ रहे हैं, उनमें उनकी हेल्प की जाए। जी, यहाँ पे क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा सा वीक है, एरिया की खूबसूरती आपने खुद देख ली है, एरिया की खूबसूरती में कोई शक नहीं है। लोग जो थोड़े से अच्छे हमारे डेवलप्ड इस तरह की सीनिक ब्यूटीज़ हैं, सीनिक साइट्स हैं, उसके ऊपर लोग खुद जौंक दर जौंक गर्मियों के सीज़न में ख़ास तौर पे अपनी गर्मियों की छुट्टियां गुजारने के लिए, क्योंकि नीचे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो उस लिहाज से वो गर्मियां गुजारने इस तरह के मकामात का रुख करते हैं। यहाँ पे क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा सा वीक है, जिसको डेवलप करने के लिए सीज़ फायर अभी क्योंकि है, तो उसमें जो टूरिज्म की प्रमोशन है, टूरिज्म पर आते हैं। पहले लोकल लोगों की कैपेसिटी बिल्डिंग में आप लोग अमन के दौरान क्या रोल अदा करते हैं? जिस तरह अभी ये जो रोड है, इस रोड की ओपनिंग विंटर्स के बाद जब आखिरी स्नो पड़ जाती है, तो उस विंटर के बाद जब ये रोड फर्स्ट टाइम आपने खोलनी होती है, तो उसमें फ़ौज का बहुत अमल दखल होता है, क्योंकि वो एक बहुत मैसिव प्रोजेक्ट होता है। रोड की लेंथ आपने देख ली है, डिस्टेंस कितना इन्वॉल्व है, तो उसमें क्योंकि आगे वाली आबादी डिपेंडेंट होती है पाकिस्तान आर्मी के ऊपर, तो हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं और ये कोशिश करते हैं कि जल्द से जल्द आखिरी बर्फ़ पड़ने के फ़ौरन बाद हम वो इलाका खोलना स्टार्ट कर दें, ताकि यहाँ पे रहने वाले आगे जो आबादी रह जाती है, जो थोड़ी बहुत, बाकी तो माइग्रेट कर जाते हैं, जो लोग यहाँ पे रह रहे होते हैं वो अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी जो है वो उनको पूरा कर सकें। दूसरा मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि विंटर के सीज़न में क्योंकि रोड्स वगैरह सारी बंद हो जाती हैं, तो मेडिकल की फैसिलिटी एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे हमारी बहुत इंटरेक्शन, बहुत फ्रीक्वेंट इंटरेक्शन होती है सिविलियंस के साथ। वो बहुत क्लोजली नेटेड है हमारे साथ, हमारी नज़दीक तरीन वाली पोस्टों के साथ। तो क्योंकि हमारी पोस्टें इस लिहाज से कन्फिगर हुई होती हैं कि वो विंटर्स में अपनी मेडिकल फैसिलिटी उनके पास मौजूद होती है, जिसकी वजह से वो आसपास वाले जो लोकल कम्युनिटी हमारे आसपास विलेजेस में रह रही है, उनको मेडिकल की फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करते हैं। कोई वुमेन वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर भी मौजूद है पाक आर्मी का यहाँ पर? बिल्कुल जिसमें वुमेन को की कैपेसिटी बिल्डिंग बिल्कुल वो भी मौजूद है। गर्ल्स स्कूल्स बहुत ज़्यादा प्रमोट किए हैं पाकिस्तान आर्मी ने यहाँ पे आके, इन जनरल काफ़ी ज़्यादा हैं, और उनकी अप ग्रेडिंग के लिए उनमें जो डिफरेंट रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होते हैं स्कूल को अपग्रेड करने के लिए, वो पाकिस्तान आर्मी बहुत फ्रीक्वेंटली प्रोवाइड कर रही है। टूरिज्म का स्कोप बहुत ज़्यादा है। जन्नत नज़ीर वादी कश्मीर की तरफ बेशुमार टूरिस्ट का, इवन के फॉरेन टूरिस्ट भी आते हैं। वादियाँ इतनी खूबसूरत, घने जंगलात, तो सिविल गवर्नमेंट के साथ मिलके आप क्या कुछ प्लान करें ताकि इन इलाकों को भी टूरिज्म के स्कोप से जो मालूम माल हैं यहाँ इनको भी डेवलप किया जाए? बिल्कुल अब्बासी साहब, आपके तवज्जुह से मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि टूरिज़म के लिए सिविल गवर्नमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा मुतहरिक हुई है इस टाइम, क्योंकि टूरिज़म का आपने खुद आबादी इलाका आपने खुद देख लिया है, बहुत ज़्यादा स्कोप मौजूद है टूरिज़म का यहाँ पे। तो अभी रिसेंटली दो बहुत अच्छे फेस्टिवल्स, टूरिज़म फेस्टिवल्स यहाँ पे मुनक्किद हुए हैं सिविल गवर्नमेंट और आर्मी की कोलैबोरेशन के साथ, जो माशाल्लाह जिसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा है। आपने भी उसकी न्यूज़ बहुत सारी सुनी होगी, जिसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा है। तो इसी तरीके से टूरिज़म प्रमोट होता है कि आप इस तरह के फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज करें, लोगों को अच्छी फैसिलिटीज सिंस अपने सिटी से लेके उस टूरिज्म साइट तक दें, प्रोवाइड करें, और उनको उस साइट के ऊपर भी अच्छी फैसिलिटीज और आगे इन साइट के ऊपर भी आएंगे आप इलाके में आगे है जी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करके यहाँ पर भी टूरिज्म को क्योंकि किया जाए। एक हद तक हमने वो किया हुआ, जहाँ पे मैं आपको ये फेस्टिवल वगैरह बता रहा हूँ, ये हमने ऑर्गेनाइज करवाए हैं इंशाल्लाह। उसकी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कामयाब गया अभी, एंड वी आर होपिंग कि वो अभी इस समर के सीज़न में माशाल्लाह हमारे पास बहुत सारे टूरिस्ट जो हैं वो आने की मुतवक्के आना, ठीक है। और वो एक दफ़ा जब सक्सेस हो जाता है तो इंशाल्लाह हम आगे वाली जगहें जो हैं वो हमने ईयर मार्क की हुई हैं, हम उन्हें एक्सप्लोर करेंगे। मुल्क कौम के लिए क्या मैसेज होगा, क्योंकि आपके जवान एक नहीं बेशुमार ईदें भी यहाँ पर पोस्टों के ऊपर गुजार चुके हैं, तो मैसेज क्या देंगे शोधा की फैमिली के लिए और मुल्क के लिए और पाकिस्तानी यूथ को? जी
देखें, जो सोल्जर्स हैं हमारे, जो शोहदा हैं ख़ास तौर पे, वो शोहदा हर एक आर्मी का एक असासा होते हैं, जिनको सपोर्ट करना, जिनको याद रखना, जिनकी कुर्बानियों को एक ज़िंदा कौम के लिए और एक आर्मी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो इसी तवस्सुत से हम अपनी जो शोहदा की फैमिलीज़ हैं उनके साथ बहुत क्लोजली नेटेड हैं। हर खुशी गमी पे, हर एक इवेंट पे जो मिलिट्री इवेंट होता है, हम उनको आपस में अपने साथ मिला के खुशियाँ मनाते हैं, जिसकी वजह से हमारी खुशियाँ कंप्लीट होती हैं। और ये सिर्फ हमारी यहाँ नहीं होता, ये हमारी पूरी आर्मी का कल्चर, पूरी आर्मी का और पूरे पाकिस्तान में मिलेगा आपको। बिल्कुल पूरे पाकिस्तान का कल्चर है। तो मैसेज आखिर में मैं सिर्फ आपने हमारी पोस्टों को विज़िट किया, आपने हमारे जवानों से मुलाकात की, मैं सिर्फ मैसेज ये देना चाहूँगा अपनी कौम को। सबसे पहले तो उनको हमारी तरफ से बहुत बहुत गुज़श्ता ईद मुबारक हो। दूसरा, मैं उनको ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि उनको किसी किस्म के किसी डर और खौफ की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है, जब तक हम पाकिस्तान आर्मी लाइन ऑफ कंट्रोल पे और हर तरह के बॉर्डर के ऊपर उनकी हिफाजत के लिए बैठी है। और ये हमारे लिए बहुत प्राउड मोमेंट है कि हमारी कौम ने और अल्लाह पाक ने हम जैसे, मेरे जैसे जिस तरह मेरी यूनिट के सोल्जर्स हैं, उन सोल्जर्स को सेलेक्ट किया है इस काम के लिए, और हम इस सारे काम को करके बहुत प्राउड फील कर रहे हैं। और यही वो प्राउड है जिसने दुनिया भर में पाकिस्तान का एक नाम, रिस्पेक्ट बरकरार रखी हुई है। अभी हम आपको एक बंकर के अंदर लेके जाएंगे और वहाँ से बताएंगे कि किस तरीके से, क्योंकि सीज़ फायर तो हाई है लेकिन फिर भी दुश्मन की जो मक्कारी है उसको मॉनिटर किया जाता है। आप हमारे साथ रहिए। जी, एक जवान यहाँ पर मौजूद हैं, देख लें कि किस तरीके से, क्योंकि जैसे कि हमें कहा गया है कि 900 मीटर्स के डिस्टेंस के ऊपर दुश्मन की पोस्ट है और अपनी पोस्ट से उसको मॉनिटर कर रहे हैं। इसी में हम बात करेंगे। जी, नाम बताइएगा। मोहम्मद अहमद। अच्छा, मोहम्मद अहमद, कितने घंटे ड्यूटी करते हैं इस पोस्ट पर? 4 घंटे। 4 घंटे। और आपका मोराल कैसा है, बताइएगा अपने मोराल के बारे में। अल्हम्दुलिल्लाह, मोराल हमारा बहुत अप है। हम यहाँ पे अलर्ट ड्यूटी दे रहे हैं। जब आपकी यहाँ पर तैनाती होती है, ख़ास करके LOC पर, बिल्कुल अगले मोर्चों पर, तो आपकी फीलिंग क्या होती है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्राउड फील करते हैं हम, और बहुत जज्बा हमारा हाई होता है, और अल्लाह का शुक्र है कि हम यहाँ पे बड़े खुश हो गए ड्यूटी देते हैं। अच्छा, थैंक यू वेरी मच। जैसे इन्होंने कहा जी, हमारा जज्बा बड़ा हाई है और अल्लाह करे ये जो मोराल है कायम और दायम रहे। अभी कहाँ पर लेके जाएंगे जी हमें आप? कि आपको हम अगले मोर्चों में लेके जाएंगे, जहाँ पे हमारे जवान अलर्ट ड्यूटी दे रहे हैं, वो आपको हम दिखाएंगे। चलें, आए चलते हैं जी अगले मोर्चों के ऊपर और बंकर के ऊपर, यानी और बंकर से मॉनिटर किया जाता है। इवन के यहाँ पर अभी सीज़ फायर है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे और जवानों से बातचीत भी करवाएंगे।